एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टू स्टेट्स कपल इन रांची। सो फर्स्ट पार्ट में मैं शो की थी कि वहाँ पे निकाह वगैरह हो गया था मेरे देवर का बहुत अच्छे से, और रात में मैं लोग दिन वहाँ पे रुकी थी, मैं और मेरी बड़ी बाजी। और मॉर्निंग में जो है ना, लड़की को तैयार वैयार करके लड़के का सलामी, जूता चुराई और फिर जो भी मतलब होता है रस्म व रिवाज, वो मॉर्निंग का तो फर्स्ट पार्ट में हो गया था। ये सेकेंड पार्ट है। अगर फर्स्ट पार्ट आप लोग नहीं देखे हो तो प्लीज़ जा करके देखना। इसमें आप देख सकते हो कि गाड़ी ना आगे पीछे हो रहा है, वो 3 बार आगे पीछे करते हैं और तीसरे बार में मतलब लड़की विदा हो जाती है। तो ये एक रस्म है, तो उसमें वो रस्म को निभाया जा रहा है। अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हो तो देख लो, और स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 जो कि है विदाई। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि मैं पहले वीडियो में बताई थी कि सबा का जो घर है ना, हमारे घर से 10 से 15 मिनट का रास्ता है रिंग रोड होकर अगर जाते हैं तो फुटकल टोली में। तो सबा ना मेरी देवरानी का नाम है, सबा अंजुम, तो इसे मैं सबा ही बोलती हूँ और शब्बू भी बोलते हैं बहुत लोग। तो सबा का घर ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम लोग तुरंत ही पहुँच गए थे। और मैं पहले आ गई थी क्योंकि अपने गाड़ी से आई थी ना, तो मैं पहले आ गई थी और मतलब वीडियो वगैरह शूट करना था। तो अभी ये लोग वेट कर रहे हैं अम्मी का। अभी देख सकते हो अम्मी आ ही रही थी, मतलब वो लोटा वगैरह लेते हैं ना, पीतल का लोटा में पानी और उसमें आम का पत्ता रहता है, उससे ना पानी छींटते हैं लाइक दुल्हन में, फिर उसके बाद दूल्हे में। तो वो सारा कुछ लेकर के आ रही थी अम्मी। मैं कॉल तो कर दी थी बट स्टिल घर में बहुत काम होता है ना, तो मतलब थोड़ा सा ये हो ही जाता है लेट हो ही जाता है। तो तीनों अम्मी लोग मिलके और मेरी जो फुआ सास है वो मिलके ही करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लोटा में पानी है जो कि पीतल का लोटा है, और उसमें जो है ना ये आम का पत्ता है, आम का पत्ता से पानी को मतलब छींटा मारते हैं। तो वो ना लड़की का सेहरा थोड़ा सा नीचे था तो उसको ऊपर करने बोल रही थी अम्मी। तो यहाँ पे देख सकते हो ऐसे छींटा मारते हैं, फिर उसके बाद लड़की को पानी पिलाया जाता है। फिर सेम प्रोसेस जो है लड़का के साथ होता है, लड़का को भी ऐसे आम के पत्ते से पानी का मतलब छींटा मारते हैं और फिर उसके बाद मतलब पानी पिलाया जाता है। पता नहीं ये क्यों करते हैं, मतलब लॉजिक तो मेरे को नहीं पता इसके पीछे क्या लॉजिक है, बट हाँ शुरू से होते जा आ रहा है ये सारा कुछ, तो मतलब वही फॉलो किया जा रहा है और कुछ नहीं है। मतलब नज़र उतारना या फिर पता नहीं क्या है इसके पीछे लॉजिक। अगर किसी को पता होगा तो प्लीज़ कमेंट करना, मुझे तो नहीं पता है। तो यहाँ पे पानी वानी पिला के सेम मतलब डब्लू के साथ भी करेंगे। तो सबा पानी पी और पानी पीने के बाद सेम ग्लास से डब्लू जो है वो पानी पीता है। अरे यार इसको तो छींटा ही नहीं मारी, पता नहीं क्यों, भूल गई होगी अम्मी बहू आई उसके चक्कर में बेटा को भूल गई। तो जैसे कि अभी मेरी अम्मी की, फिर उसके बाद अभी मंजली अम्मी की, और फिर उसके बाद छोटी अम्मी भी आ गई। छोटी अम्मी को पता ही नहीं चला कि हम लोग आ गए थे, वो ऊपर वाले फ्लोर में रहती है ना, तो उनको पता ही नहीं चला था। फिर वो जल्दी जल्दी आई, हम लोग सब बुलाने गए थे तो फिर जल्दी आई, और फिर उसके बाद ये भी मतलब छीटा। यहाँ पे बात ये हो रहा है कि छोटी अम्मी आते ही पूछी ना कि क्या करना है, कैसे करना है, तो बेचारी तो अम्मी लोग बोल रही हाँ बेटा का शादी करवा के बैठी हुई है और इसको पता ही नहीं है बोल के। तो होता है यार, अब कितना भी शादी वादी करवा लो, कुछ भी करवा लो, एक होता है मतलब इंसान भूलता है। खैर यहाँ पे छोटी अम्मी छिड़का रही थी पानी, और फिर उसके बाद पानी वानी वो भी पिलाती है, सेम प्रोसेस है। और उस इतना करने के बाद फिर लड़की गाड़ी से उतरेगी। मतलब इतना गर्मी था बेचारी, कितना मतलब गर्मी उसको लग रहा होगा अंदर में। ये मंजरी में फिर से क्यों कर रही है मेरे को नहीं पता है। यहाँ पे मतलब मे भी उसको रिपीट करना होगा, पता नहीं यार, मेरे को नहीं पता। बस ये सब हो रहा है, आप देखते जाओ, एंजॉय करो उसके अलावा क्या ही बोल सकते हैं हम। तो ये सारा कुछ होता है, उसके बाद ही लड़की घर के अंदर एंट्री करती है। उसमें भी नेग है, आगे आप देखना, उसमें भी नेग है। मतलब ना ननद लोग मतलब अंदर नहीं घुसने देती है, ठीक है, तो दरवाज़ा में ही छेक लेती है, तो भाभी को पैसा देना होता है। जैसे कि यहाँ पे देखना, मैं ना शायद वीडियो रिकॉर्ड नहीं की यार, हाँ नहीं है मेरे पास वीडियो। वो ना गेट पे भी ये लोग मतलब छेक लिए थे और ये मांग रहे थे, पैसा मांग रहे थे। तो मतलब वहाँ पे भी ये लोग बहन लोग पैसा कमाई है। फिर अभी ना खुशबू जो है वो बैठेगी, और फिर उसके बाद पानी लाने के लिए गए हैं, तो उनको भी किसी बर्तन में पैर रख करके अच्छे से पानी वानी मतलब पानी से पैर धोते हैं। पैर धोने के बाद मतलब उसमें भी नेग होता है कि पानी जो पैर धोया है उसको पैसा मिलता है। तो ये पैर पकड़ के बैठी हुई थी कि हम ही धोएंगे, तो फिर कोई पानी वानी लाने गया था तो पैर वैर धो के पैसा वैसा वो ले ली थी।
फिर उसके बाद वो रस्म होने के बाद आप देख सकते हो वो रिंग छुपाने वाला जो होता है ना वो वाला था। तो यहाँ पे ना रिंग मतलब डाली थी कि नहीं डाली थी, इसमें बहुत सारा कुछ डाल के रखी थी वो। ना ये गेम खेलने से पहले ना वो जो घर से लाती है ना बांध के अपने दुपट्टे में वो चावल वगैरह खोइचा जो बोलते हैं, हाँ खोइचा जो होता है ना वो लेकर के आई थी। तो यहाँ पे ना 3 बार अपनी बड़ी वाली डेढ़ सास जो है मतलब मेरे हस्बैंड की जो बड़ी वाली बहन है तो उनको ऐसे दुपट्टे में 3 बार देना होता है। तो यहाँ पे गिर गया था वो, तो यहाँ पे वो दे रही थी मतलब अदला बदली कर रही थी, ये उनको दे रही थी वो इनको दे रहे थे, ऐसा वाला कुछ मतलब रस्म है। अब ये इसके पीछे लॉजिक मत पूछना, मेरे को बिल्कुल नहीं पता यहाँ का रस्म और रिवाज का क्या क्या है नहीं है और क्यों करते हैं वो भी नहीं पता। अगर आप लोगों को पता होगा तो प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है। तो वो होने के बाद में यहाँ पे जो है ना रिंग विंग डाल दी थी, हाँ मेरे को दिखा भी रिंग, तो मतलब बाजी वही चेक कर रही थी कि रिंग डाली है कि नहीं डाली है। तो उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मतलब 3 बार खेलते हैं, तो तीसरे बार में जो जीतता है मतलब वही होता है। तो फर्स्ट टाइम में तो ये डब्लू ही जीते थे, फिर उसके बाद बोल रहे थे नहीं नहीं हम तुमको दे देंगे बोल के, मतलब कि ऐसा नहीं होता है। फिर उसके बाद सेकंड राउंड में पता नहीं कौन जीता था, देखते हैं, सबा जीती थी शायद, हाँ। तो सेकंड राउंड है नेक्स्ट, मतलब उनको लगा ना, डब्लू को लगा कि एक ही बार करना है, लेकिन वो एक बार नहीं था, वो मतलब 3 बार करना होता है। तो वो ऐसे करके और मतलब हाँ वो लोग, हमको लगता है ना फर्स्ट टाइम में भी डब्लू थे जीते थे और सेकंड टाइम में सबा जीती थी और थर्ड टाइम में फिर से डब्लू जीते थे, ऐसा हुआ था। तो शायद पूरा रिकॉर्ड नहीं हुआ यहाँ पे। अब है थोड़ा थोड़ा मिठाई खिलाएंगे सभी कोई, मतलब अम्मी लोग जो भी है वो लड़की को मिठाई खिलाते हैं और पानी पिलाते हैं। पता है यहाँ के शादी में दूल्हा दुल्हन ना सबसे ज़्यादा ये होता है ना मिठाई खिलाने में, बाप रे सलामी में भी मिठाई मिलता है और इतना मिलता है कि पूछो मत। अगर मान लेते सलामी में अगर 50-100 अगर होंगे कोई तो समझो कि कितना मिठाई खाना पड़ता होगा। तो वहाँ पे भी वो मिठाई खाए, यहाँ आने के बाद भी मिठाई खाए, और मैं ना यहाँ पे उसका जो सहला है ना खोल दे रही थी, बगल में मैं ही खड़ी थी, तो उसका मतलब खोलना था मतलब ताकि वो खा पाए अच्छे से, तो वो सारा कुछ खोल दी। तो फिर उसके बाद मेरी अम्मी जो है ना उसको खिलाई मिठाई वगैरह, तो ऐसा होता है। अभी बारी बारी से ना मिठाई खिलाया जाएगा, जैसे कि अम्मी अभी खिलाई, फिर उसके बाद मेरी जो मंजली अम्मी है वो खिलाएंगी, फिर छोटी अम्मी है वो खिलाएंगी। और मैं ना बिल्कुल भी सबा को छोड़ी नहीं थी, साथ ही में थी, क्योंकि मतलब उसके लिए भी नया है और वो मेरे को पहले से जानती है, पहले से जानती है इन द सेंस कि मैं बहुत बार आई गई हूँ घर पे, तो इसलिए वो मेरे को जानती है। तो मेरे को लगा कि वो कंफर्टेबल रहेगी। ऐसे तो हमारे घर में बहुत लोग हैं उसका केयर करने के लिए, और मेरी ननद लोग भी थी, तो उसको अकेला नहीं फील हुआ होगा। और मैं ना ज़्यादा देर रुकी भी नहीं थी, दोपहर में मैं फ्लैट आ गई थी, क्योंकि ना बारात के दिन में भी दिन भर परेशान हो गई थी, फिर उसके बाद रात में भी वहाँ मेरे को रुकना पड़ा था दुल्हन के घर में, और वहाँ पे जगह चेंज होने की वजह से जो है ना नींद प्रॉपर नहीं आता है, तो मतलब उसमें भी थोड़ा सा अजीब लग रहा था मेरे को, और मॉर्निंग में भी फ्रेश नहीं हुई थी प्रॉपर्ली मैं, तो मेरे को थोड़ा सा लग रहा था कि ना कब कब ये सारा ख़त्म हो जल्दी सा फिर मैं जाऊं। तो फिर अभी ये मॉर्निंग का सारा कुछ होने के बाद में मैं फिर दोपहर तक मैं चली जाती हूँ। तो यहाँ पे जितने भी बड़े हैं वो लोग मिठाई खिला रहे हैं, ये लोग एक दूसरे को खिला रहे हैं बीच बीच में, और ये सारा कुछ हो रहा था यहाँ पे। और एक्चुअली ना विदाई होने तक, फिर उसके बाद दोपहर के बाद तो मतलब बहुत शांति हो गया था हमारा घर। हाँ दुल्हन को उस दिन कोई नहीं अकेला छोड़ता है, उसके दूसरे दिन से थोड़ा वो फ्री हो जाती है। तो मैं ना ये सारा कुछ होने के बाद इसको रूम पे लेकर के आ गई थी, मतलब थोड़ा सा अच्छा लगेगा बोल के, बाहर बैठाने से तो अच्छा है ना, सोफ़ा रूम में बैठाने से अच्छा है कि रूम पे आके बैठ जाओ। तो मैं उसको प्रॉपरली मतलब रूम पे लेकर आ गई थी और प्रॉपर उसको बैठने के लिए बोली अच्छे से, थोड़ा सा उसको भी लगता, क्योंकि रात में वो भी कहीं ना कहीं सोई नहीं होगी, और रात में निकाह के वक्त में बहुत रो भी रही थी वो। तो मैं यहाँ पे मतलब उसको बोली कि आराम से मैं तकिया वकिया सारा कुछ बना के दे दी, ताकि वो थोड़ा सा रेस्ट कर सके। और पता है क्या, आज का दिन में ना बस इतना ही हुआ था, फिर मैं ना कुछ देर के बाद मैं चली गई थी, और यहाँ पे सब कोई, हम लोग यहाँ पे चिल कर रहे थे, सब कोई फ़ोटोज़ ले रहे थे, सेल्फ़ी ले रहे थे, ये सारा कुछ हो रहा था। फिर नेक्स्ट डे था वलीमा, तो वलीमा के दिन में मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, तो उस टाइम पे मैं कुछ नहीं कर पाई। तो ये जो विदाई का दिन का शाम का बात है, मैं ना आ गई थी फ्लैट में, बहुत ज़्यादा मतलब थक गई थी, तो और आके जो सोई हूँ शाम को 6 बजे उठी। फिर ना अचानक से याद आया कि अरे मैं क्या दूँगी
उसको मतलब ना उसको मैं देना चाह रही थी ये सिलाई मशीन, क्योंकि ना वो सिलाई करती है और उसको सब कुछ सिलना आता है, लाइक सूट वगैरह, लहंगा हो गया, अनारकली हो गया, गाउन हो गया, सब कुछ वो जानती है सिलाई करना। तो मैं सोची थी ना कि अगर दहेज जो लेके आ रही है, मतलब दहेज नहीं, लाइक हम लोग नहीं मतलब मांगे, वो खुद से जो लेके आ रही है, तो उसमें अगर सिलाई मशीन होगा तो ठीक है, मैं कुछ और दे दूँगी, और नहीं होगा तो मैं सिलाई मशीन दूँगी। ऐसे सिलाई मशीन अगर होता तो मैं मोबाइल गिफ्ट करती, क्योंकि उसके पास मोबाइल नहीं है और वो कभी मोबाइल यूज़ भी नहीं किया, मतलब उसके पेरेंट्स का है मोबाइल, उनकी बहनों को भी मोबाइल नहीं मिला है, जस्ट उनके पेरेंट्स के पास है। तो मैं सोची थी कि उसको मोबाइल गिफ्ट करूँगी, फिर देखी कि नहीं आया है सिलाई मशीन, तो उससे बेटर ऑप्शन मेरे को नहीं लगा, क्योंकि मैं अगर इंडिपेंडेंट हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मेरी जो भी देवरानी आए वो भी मतलब इंडिपेंडेंट रहे, डिपेंडेंट नहीं रहे किसी पे। डिपेंडेंट रहना मेरे को पता है ना कितना, मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए मतलब वेट करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा ये होता है। तो मैं सोची कि नहीं, ये ना सिलाई भी करेगी ना तो कुछ तो मतलब उसके हाथ में होगा उस टाइप का। ऐसे तो वो पढ़ी लिखी है, 12th पास की है, ग्रेजुएशन में एडमिशन भी हो जाएगा, तो वो सारा कुछ है, बट स्टिल उसका अगर हुनर है तो मैं उस चीज़ को ना, प्रैक्टिस रहता है तो वो आगे कर सकती है, प्रैक्टिस नहीं होने से फिर छूट जाने से सिर्फ सब खत्म हो जाता है। तो इसलिए मैं नहीं चाहती थी, तो मैं वही मुँह दिखाई में लेकर के आई थी और उसके गिफ्ट भी की, उसको बहुत पसंद आया और वो खुश भी हो गए, इनफैक्ट सारे घर वाले बहुत खुश हो गए थे। और ये है वलीमा का दिन। आई एम सो सॉरी कि मैं बिल्कुल भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि ना इतना बिज़ी हम लोग हो गए थे कि मतलब पता ही नहीं चला कि हाँ वीडियो भी रिकॉर्ड करना है, ये करना है, वो करना है। तो ये ना तैयार मैं की थी, जावेद हबीब में हम लोग अपॉइंटमेंट लिए थे, बट कुछ रीजंस की वजह से हम लोग नहीं जा पाए, तो फिर मुझे ही मतलब मेकअप करना पड़ा था। और ऐसे तो सभी कोई बहुत तारीफ़ किए थे कि अच्छा मेकअप था, और यहाँ पे दूल्हा और दुल्हन का एंट्री हो रहा था। और इस दिन भी बड़ी बहू होने के नाते ना बहुत ज़्यादा काम था, गेस्ट को अटेंड करना, मतलब प्रॉपर लोग खाना खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, एक एक गेस्ट के पीछे पीछे जाना, मतलब सांस भी नहीं ले पाई थी ढंग से मैं, और स्टार्टर भी कुछ नहीं खा पाई थी, ना खाना ढंग से खा पाई, कुछ भी नहीं। मतलब मैं सोचो, मैं ना इदाहो से जो इंस्टा पेज है, जो कि बहुत अच्छा खासा पेज है वो, मतलब वहाँ से मैं अपने लिए ड्रेस ऑर्डर की थी, बट एक भी ढंग का फ़ोटो नहीं है, ना मेरे वेडिंग का कोई फ़ोटो है, ना ही रिसेप्शन का कुछ फ़ोटो है। तो सोच सकते हो कि मैं कितना बिजी हो गई थी, मतलब कुछ भी होश नहीं। और तैयार भी ऐसा ना कि सबा को मैं तैयार की, फिर तुरंत झट से मैं 5 से 10 मिनट में तैयार होके फिर वलीमा के लिए लेके आई थी उसको, मुझे ही लेके जाना था स्टेज में। तो यहाँ पे ना वो खाना खाने के बाद ना केटरर्स जो होते हैं ना, वो खुद से एक रस्म करते हैं, वो हाथ वाथ धुलवाने का, तो वो सारा कुछ करके वो लोग भी नेक लिए थे, और उस चीज़ का वीडियो था वो। और ये ना वो मतलब ये हमारे में है नहीं ऐसा करना, बट स्टिल मतलब ये जो ट्रेंड चल रहा है ना, इसीलिए हम लोग ऐसा कलीरा को तोड़ने वाला जो थोड़ा सा किए थे हम लोग। तो ये ना बीच वाली है रफ़त, जो कि मेरी फुआ की बेटी है। तो रफ़त जो है ना, उसका नेक्स्ट शादी होने वाला है, फिक्स है। और सच में वो ना ये की ना कलीरा को अच्छे से तोड़ी, तो उसी के ऊपर गिरा था ये, और वाकई में उसका शादी भी है। तो ऐसे ही हम लोग जितने भी कुंवारी लड़की लोग थी, तो सब पे हम लोग मतलब ऐसे कलीरा को तुड़वा रहे थे। तो ऐसे मज़ा आया था वलीमा में, मतलब गेस्ट सब आके जाते में तो वही 11-12 बज गया था। फिर उसके बाद कपल का फ़ोटोशूट हो रहा था, फिर फैमिली फ़ोटोशूट हुआ, और फिर उसके बाद वही 2-3 बज ही गया था हम लोग का मतलब फ्लैट जाते, क्योंकि वहाँ पे इतने गेस्ट थे ना घर में कि कहाँ सोते, मतलब प्रॉपर्ली बाबू लोग को भी बहुत दिक्कत होता ना सोने वोने में। तो फिर हम लोग रात में अपना घर ही चले जाते थे। तो घर मैं चली गई थी, और फिर उसके बाद ये क्या बोलते हैं, लेट हो गया था। अरे ये ना फ़ातिमा पे एक गिर गया था लेकिन उसका तो काफ़ी लेट है अभी शादी होने में। फिर हो रहा था कपल फ़ोटोशूट, ये मोमेंट मेरे को बहुत पसंद है, लोग एक दूसरे को देखते और शर्मा जाते हैं बोला। चलो आज के व्लॉग में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाय बाय।